आज 5 मई 2026 की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी देश भर की सबसे तेज, सटीक और जरूरी अपडेट्स बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दमदार खबरें आपको हर दिन मिलती रहें, तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और शुरू करने से पहले आपके लिए एक जीके सवाल। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. गोदावरी, डी. नर्मदा। सही जवाब कमेंट में लिखने वालों को मिलेगा खास शाउट आउट, तो जल्दी से जवाब दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अब शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। देश भर में मौसम का बड़ा अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी लगाया गया है। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है, जिससे अचानक मौसम बदल गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। खासकर ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन ने भी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कई जिलों में तूफान और बिजली गिरने का खतरा। मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है। कई जगहों पर तापमान गिर रहा है और आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने को कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का मौसम खासकर किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली सप्लाई बाधित होने की भी आशंका जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई कैबिनेट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। सरकार के नए मंत्रियों की सूची तैयार हो चुकी है और जल्द ही शपथ ग्रहण हो सकता है। राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और सत्ता के अंदर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इससे राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकता है। सभी की नजरें अब आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुल गिरने के मामलों पर राजनीति गरमाई। पिछले कुछ समय में 100 से ज्यादा पुल गिरने के आरोपों के बाद राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और यह मुद्दा चुनावी बहस का बड़ा विषय बनता जा रहा है। सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया जा रहा है, लेकिन जनता के बीच यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और निगरानी पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आने वाले समय में इस पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत। सरकार ने डिजिटल जनगणना की शुरुआत कर दी है, जिसमें नागरिक खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसे भविष्य की योजनाओं और विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है। इस प्रक्रिया से डेटा कलेक्शन तेजी से और अधिक सटीक तरीके से किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। हालांकि डिजिटल साक्षरता की कमी कुछ इलाकों में चुनौती बन सकती है, जिस पर भी काम किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हीट वेव से राहत, लेकिन मौसम बना चुनौती। कुछ क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अचानक बदलते मौसम ने नई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। बारिश और तेज हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मौसम का पैटर्न पूरी तरह अस्थिर है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस समय ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम का यह बदलाव आने वाले दिनों में और भी चुनौतियां पैदा कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक मामले में सोशल मीडिया के जरिए ठगी कर एक महिला से बड़ी रकम ठग ली गई। ये वाकई दिखाता है कि ऑनलाइन फ्रॉड कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अनजान लिंक और ऑफर्स से दूर रहना बेहद जरूरी है। सरकार भी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूक रहना समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
मीडिया इंडस्ट्री पर भी इन दिनों आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। एक बड़े मीडिया नेटवर्क को लगातार घाटा हो रहा है। बढ़ती लागत और बदलते बाजार के कारण पारंपरिक मीडिया कंपनियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव ने भी पारंपरिक मीडिया की आय पर सीधा असर डाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में मीडिया इंडस्ट्री को खुद को पूरी तरह डिजिटल बनाना होगा, नहीं तो यह संकट और गहरा सकता है। यह बदलाव पूरे मीडिया सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में बदलता मौसम अब राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। बारिश, आंधी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण खेती, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञ इसे असामान्य जलवायु बदलाव से जोड़कर देख रहे हैं। किसानों के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि फसलों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। सरकार और वैज्ञानिक इस बदलाव को लेकर लगातार अध्ययन कर रहे हैं और समाधान खोजने की कोशिश में जुटे हैं। ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार बदलते हालात को देखते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील कर रहे हैं कि मौसम, सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी स्थितियों में सतर्क रहें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। आम लोगों से भी अपील की गई है कि अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।